नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी एक बार फिर विवादों में है संभल का जामा मस्जिद। संभल में जामा मस्जिद को लेकर विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक तरफ जामा मस्जिद हरिहर मंदिर मामले की सुनवाई 29 सितंबर तक टल गई है, तो दूसरी तरफ मस्जिद के आसपास प्रशासन की कार्रवाई ने सियासी हलचल बढ़ा दी। संभल महायोजना 2031 के तहत जामा मस्जिद इलाके में 36 मकान और दुकानों को नोटिस दिए गए। प्रशासन का कहना है कि इन निर्माणों के नक्शे पास नहीं मिले हैं और सड़क चौड़ीकरण साथ ही अतिक्रमण से जुड़े नियमों की जांच भी की जा रही है। अब नोटिस पाने वालों को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन का समय भी दिया गया है, जिस पर प्रशासन ने साफ किया है कि जवाब और सुनवाई के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। तो वहीं योगी सरकार के दौर में संभल में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासनिक सख्ती लगातार चर्चा में है। अब सवाल है कि क्या नोटिस के बाद बुलडोजर एक्शन होगा या दस्तावेज दिखाने वालों को राहत मिलेगी। फिलहाल फैसला सुनवाई के बाद आएगा। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के आसपास अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई ने एक बार फिर चर्चा तेज कर दी है। जहां महायोजना 2031 के तहत प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण और बिना पास किए नक्शे के बने मकान दुकानों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए गए। ये कार्रवाई संवेदनशील इलाके में भी नियमों के पालन पर जोर देने वाली साबित हो रही है। अब इसके साथ ही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर का पुराना विवाद अदालती प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। पूरा मामला ऐतिहासिक दावों, कानूनी लड़ाई और हिंसा साथ ही साथ प्रशासनिक सख्ती से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि संभल की शाही जामा मस्जिद मुगल काल की इमारत मानी जाती है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये जगह हो ना हो श्री हरिहर मंदिर था, जिसे बाबर के शासनकाल में मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं में बाबरनामा और पुरानी एएसआई रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है। 1874 से 75 में तत्कालीन पुरातत्व अधिकारी कार्लाइल की रिपोर्ट में खंभों और संरचनाओं की समानता मंदिर से बताई जाती है। कुछ स्थानीय लोगों के बयानों में 1970 के दशक में तक परिसर में भजन कीर्तन और हवन कुंड का जिक्र भी मिलता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इन दावों को पूरी तरह से खारिज करता है और कहता है कि मस्जिद स्वतंत्र जगह पर बनी हुई है। साथ ही 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के तहत यथास्थिति बनी रहनी चाहिए। अब ये विवाद आधुनिक रूप से 19 नवंबर 2024 को सामने आया, जब हिंदू पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता समेत कई लोगों ने चंदौसी सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दायर कर जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए पूजा की अनुमति और सर्वे की मांग की। अदालत ने उसी दिन एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करके सर्वे का आदेश दे दिया। पहला फेज उसी शाम को शांतिपूर्वक तरीके से पूरा हो गया। फिर 24 नवंबर को दूसरे चरण के दौरान भारी भीड़ जमा हो गई, पथराव शुरू हुआ, पुलिस पर हमला हुआ, आगजनी हुई और स्थिति हिंसक होती चली गई। अब इस घटना में कई लोगों की मौत हो गई, साथ ही दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हो गए। इलाके में कर्फ्यू लगा, इंटरनेट बंद कर दिए गए और सैकड़ों लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए। न्यायिक जांच रिपोर्ट में हिंसा को पहले से नियोजित बताया गया और कुछ स्थानीय नेताओं के साथ मस्जिद समिति के सदस्य को दोषी करार दिया गया। फिर इसके बाद मामला उच्च अदालतों तक पहुंचा। मस्जिद पक्ष ने हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया। सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के चलते स्थानीय अदालत में सुनवाई प्रभावित हो गई। हाल ही में चंदौसी सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब सुप्रीम कोर्ट के स्थगन को देखते हुए अगली तारीख 29 सितंबर 2026 तय की गई। अदालत परिसर और आसपास पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के स्टे के चलते तारीख को आगे बढ़ाया गया है। मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता ने भी नई तारीख की जानकारी।
अब इसी विवादित इलाके में अब अवैध निर्माणों का मुद्दा भी गर्मा गया है। जामा मस्जिद के आसपास करीब 8 बीघा कब्रिस्तान की जमीन पर बने मकान और दुकानों की शिकायतें पहले भी की गई। 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद श्री कल्की सेना के सुभाष त्यागी ने शिकायत दर्ज कराई कि इन अवैध निर्माणों की छतों से पथराव और फायरिंग हुई है। फिर प्रशासन ने दिसंबर 2025 में पैमाइश कराई, कुछ कब्जाधारी अदालत गए, लेकिन स्टे खारिज हो गया। अब महायोजन 2031 के तहत कार्रवाई तेज की गई। तो वही एसडीएम विकास चंद्र और जेई रेगुलेटेड सेक्टर सचिन कुमार ने 19-20 अगस्त को जामा मस्जिद के आसपास निरीक्षण किया। बिना पास नक्शे के निर्माण चिन्हित किए गए। उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट के तहत नोटिस तैयार किए गए। फिर मंगलवार को पुलिस फोर्स के साथ 33 से 36 मकान दुकानों के मालिक को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। सभी को 31 अगस्त तक उपस्थित होकर दस्तावेज पेश करने को भी कहा गया है। अब प्रशासन ने 7 दिन का समय दिया है। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल के आदेश पर यह पूरी प्रक्रिया चल रही है। साथ ही नोटिस मिलने के बाद कुछ दुकानदारों में हड़कंप भी मच गया। कुछ का कहना है कि उनके पास नक्शा है और वो अदालत जाएंगे। कुछ प्रशासन से सहयोग की बात भी करते हैं। एक दुकानदार का यह भी आरोप है कि माप सिर्फ मस्जिद के पीछे वाले हिस्से में ही लिया गया है। एसडीएम का कहना है कि अभी सीधे बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, पहले जवाब लिए जाएंगे, सुनवाई होगी, नियमों के मुताबिक आगे की कार्रवाई फिर तय की जाएगी। आपको बता दें कि सड़क को चौड़ा करने की जो योजना है उसको चौधरी सराय से चंदौसी चौराहे जामा मस्जिद होते हुए कहीं न कहीं टंडन तिराहे तक लाया जाएगा। ये कार्रवाई योगी आदित्यनाथ सरकार की अवैध निर्माण और अतिक्रमण विरोधी नीति का हिस्सा है। संभल जैसे संवेदनशील इलाके में भी प्रशासन नियमों को लागू करने से पीछे नहीं हट रहा। पहले भी जिले में सरकारी जमीन पर बने अवैध मस्जिद, मदरसे, ईदगाह और इमाम बाड़े हटाए जा चुके हैं। कई मामलों में नोटिस के बाद लोग खुद निर्माण भी गिरा चुके हैं। कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे के मामलों में पैमाइश और नोटिस की प्रक्रिया भी चलती रही। महायोजन 2031 शहर के नियोजित विकास के लिए है, जिसमें सड़क चौड़ी करने और अवैध निर्माण हटाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार का रुख भी बिल्कुल साफ है कि कानून सबके लिए एक समान है, चाहे इलाका कितना भी संवेदनशील क्यों ना हो। बिना नक्शे के निर्माण या सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। नोटिस प्रक्रिया में पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा है ताकि कोई मनमानी का आरोप ना लगे। साथ ही अदालती मामलों में भी प्रशासन काफी ज्यादा एक्टिव है। अब जामा मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते स्थानीय सुनवाई चल रही है, लेकिन अवैध निर्माण का मुद्दा अलग है और महायोजना के तहत आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर तनाव भी बना हुआ है। नोटिस मिलने वाले लोग दस्तावेज जुटा रहे हैं, कुछ अदालत जाने की बात करते हैं। अब प्रशासन कह रहा है कि प्रक्रिया पारदर्शी रखी जाएगी। हिंसा की यादें अभी ताजा है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। पुलिस प्रशासन दोनों पक्षों की नजर में, ताकि कोई नया विवाद सामने ना आ सके। अब ये पूरा मामला कई परतों वाला है। एक तरफ ऐतिहासिक और धार्मिक दावे हैं जिनका फैसला अदालत करेगी, दूसरी तरफ आधुनिक शहर नियोजन और कानून व्यवस्था का सवाल है। कब्रिस्तान की जमीन पर बने निर्माण और बिना नक्शे के मकान, दुकान, दोनों मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन एक ही इलाके में जुड़ गए हैं। 2024 की हिंसा के बाद प्रशासन ने पैमाइश से लेकर नोटिस तक की प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया। अब योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश भर में अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई एक प्रमुख नीति रही है। संभल में भी यही रुख देखने को मिला। संवेदनशील धार्मिक स्थल के आसपास होने के बावजूद प्रशासन ने निरीक्षण चिन्हित किए और नोटिस को जारी करा है। ये संदेश बिल्कुल साफ है कि विकास कार्यों और कानून व्यवस्था के मामलों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन अभी नोटिस का जवाब आने और सुनवाई होने का इंतजार है। 31 अगस्त के बाद स्थिति और ज्यादा साफ होगी। अगर दस्तावेज नहीं पेश होते हैं या निर्माण अवैध पाया जाता है तो आगे की कार्रवाई हो सकती है। जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद की अगली सुनवाई 29 सितंबर को है। तब तक दोनों मुद्दे अलग अलग ट्रैक पर चलते रहेंगे। कुल मिलाकर संभल में शाही जामा मस्जिद के आसपास की घटनाएं उत्तर प्रदेश में
कानून व्यवस्था और विकास कार्यों के प्रति सरकार के रुख को दिखाता। संवेदनशील इलाकों में भी सख्ती बरतने का संदेश बिल्कुल साफ है। नोटिस जारी होना प्रक्रिया की शुरुआत है। जवाब और सुनवाई के बाद ही अगला कदम तय होगा, लेकिन अदालती और विवाद अपनी जगह जारी रहेगा। दोनों पक्षों को धैर्य रखना होगा और कानून का सामना करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।